बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए छोटे मोटे गोल गपलू से नान की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको हम बनाएंगे तवे पे। तवा जो हर घर में मौजूद होता है, और सबसे बड़ी बात, हम जब आटा गूंदेंगे तो इसको रेस्ट देने की भी जरूरत नहीं होगी। इधर हमने आटा गूंद दिया और इधर हमने ये मजेदार से छोटे मोटे नान जो है ये बना लिए। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है, झटपट बनने वाली, जिसको आप मिनटों में बना सकते हैं और अपनी वाह वाह करवा सकते हैं, अपने दस्तरखान को चार चांद लगा सकते हैं। तो आइए जी, ये मजेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे मैं 4 कप भर के मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। नान जो कि मैदे से ही बहुत ही मजेदार बनेंगे। 1 कप आप ले लीजिएगा या फिर 1 बाउल, उसी से मेजरमेंट्स करेंगे ताकि फिर बाद में आसानी होगी पानी जब हम इसमें डालेंगे। 5 कप यहाँ पे मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। मैदा डालने के बाद यहाँ पे मैंने 2 खाने के चम्मच भर की चीनी शामिल की है इसमें, और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भर के मैं इसमें शामिल करूंगी बेकिंग पाउडर का, और आधा चाय का चम्मच भर के मैं इसमें शामिल करूंगी बेकिंग सोडा। अच्छा, यहाँ पे हम ईस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और बस इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद ही हम इसको गूंदेंगे, और फटाफट ये जो जबरदस्त से नान आपको नजर आ रहे हैं ये हम बनाएंगे। यहाँ पे जब अच्छी तरह मिक्स कर दिया है तो 1 कप भर के मैंने यहाँ पे दही ली है। दही कोशिश कीजिएगा खट्टी ना हो, खट्टा दही इस्तेमाल नहीं करेंगे, और रूम टेम्परेचर का दही होना चाहिए। अब पहले हमने इन सब चीजों को मिक्स कर लेना है आटे में अच्छी तरह। उसके बाद ही हम इसमें पानी डाल के आटा गूंदेंगे। यहाँ पे मैं रूम टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ज्यादा ठंडा पानी भी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा गर्म पानी होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा। इसके बाद हम इसको एक हाथ की मदद से पकड़ के दूसरे हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी मैं आपको पानी की मिकदार दिखाऊंगी, जिससे आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अगर 5 कप आपने मैदा लिया है तो आपने कितना इसमें पानी शामिल करना है। यहाँ पे अच्छी तरह हमने इसमें मुक्के लगा देने हैं, और हमारा आटा जो है यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह नीट कर लिया है और ये रेडी है। रेडी करने के बाद यहाँ पे मैं 2 खाने के चम्मच भर के इसमें ऑयल शामिल करूंगी। ऑयल डालने के बाद अब हमने मजीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए इस डो को अच्छे से नीट करना है। कोशिश कीजिएगा कि नान के लिए जब भी आप आटा गूंदे तो ऑयल जो है वो बाद में ही इसमें डाला करें, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं तवे पे, और उधर मैं कोई भी ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो इसलिए ये बहुत ही लाजमी स्टेप है, आपने ये लाजमी करना है। एंड पे ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह नीट कर लेना है, और इस तरह सॉफ्ट सी डो रेडी हो जाएगी। इस कप से मैंने आपको दिखाया था कि कितना मैंने इसमें मैदा शामिल किया है। 5 कप मैदा था, तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 1.5 कप के बराबर पानी का इस्तेमाल किया है। एक ये जो छोटा सा जग है ये भर के मैंने आटा गूंदते हुए इस्तेमाल किया है, और जो थोड़ा सा रह चुका है उतना भी मैंने इस्तेमाल किया है, मतलब कि 1.5 कप मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल किया है। अब हमने इस डो को रेस्ट नहीं देना, इस आटे को हमने रेस्ट नहीं देना। फटाफट अब हमने जल्दी जल्दी इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। थोड़ा सा मैदा काउंटर पे डस्ट करेंगे, और थोड़ा सा ही हमने जिस बर्तन में पेड़े रखने हो उसमें भी डस्ट करेंगे, ताकि पेड़े उसमें हम रख सके। अब यहाँ पे छोटे साइज के हमने पेड़े बना लेने हैं, ज्यादा बड़े साइज के मत बनाइएगा। पेड़े बनाना भी बहुत ही इजी है। मेरी कुछ बहनें कहती है हमें पेड़े बनाना नहीं आता, तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से आपने बस इसको गोल करते हुए इसके पेड़े बना लेने हैं। अगर आपको लगे कि कोई साइज आपको बड़ा लग रहा है तो आप उससे काट के ना जो छोटे वाला हिस्सा है उधर आप रख लीजिएगा, और ऐसे ही करके मैंने इसके 12 पेड़े बना लिए हैं। छोटे साइज के बनाइएगा। यहाँ पे काउंटर पे मैदा डस्ट होना लाजमी जरूरी है। अब यहाँ पे हमने जो पेड़े बनाए हैं उसको फटाफट अब हमने बेलना है। हमने इनको रेस्ट नहीं देना, अगर हम इसको रेस्ट देंगे तो ये फूल जाएंगे, इसलिए हमने फटाफट ये सारा काम करना है। बेलन की मदद से हमने इसके छोटे छोटे से रोटियां बना लेनी है।
मेरे पास मेरा जो तवा है वो छोटे साइज का है। अगर आपका तवा बड़े साइज का होगा तो उस पे इजीली ये जो 3 छोटे छोटे नान हम बनाएंगे ना तो एक तवे पे इजीली आ जाते हैं। लेकिन मेरा तवा साइज पे बहुत ही छोटा है तो इसलिए मैं उस पे एक साथ ही 2 डालूंगी और इस तरह हमें टाइम की बचत भी हो जाएगी। और दूसरा, जब हम इसको मतलब ये फटाफट रेडी भी हो जाएंगे और गरम गरम हम इसको सर्व कर सकेंगे। पहले हम पेड़े ऐसे ही बना लेते हैं कुछ हम साइड पे पेड़े रख देते हैं। हम साथ साथ पेड़ों को बेलते भी जाएंगे और तवे पे रोटियां भी बनाते जाएंगे, तो ये बहुत ही आसान होगा, फिर टाइम भी बच जाएगा। दूसरी साइड पे हमने तवे को थोड़ा सा ही गरम कर लेना है, बहुत ज्यादा हमने तवे को गरम नहीं करना। कोशिश कीजिए तवे के नीचे कोई ढक्कन रख लीजिए या कोई भी स्टील की चीज हो जिससे तवा जो है तवे के ऊपर जब हम इस नान को डालें तो वो डायरेक्ट जो है बहुत ज्यादा जल्दी ना सिक सके, अंदर तक भी कुक होने चाहिए। 30 सेकेंड्स एक साइड को देंगे, उसके बाद इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। अब किसी भी चम्मच की मदद से हमने इसको प्रेस करते हुए उलटते पुलटते 4 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है, इसको सेकना है। इस पे ऑयल लगाने की भी जरूरत नहीं है, अभी हमने बस इसको ऐसे ड्राई ही इसको पकाना है। और ये छोटे मोटे गपलू से नान हमारे बहुत जल्दी जो है कुक हो जाते हैं। बस आपने चम्मच की मदद से इसको हल्का हल्का प्रेस करते रहना है ताकि ये अंदर तक कुक हो सके, और जब ये अंदर तक कुक हो तभी ये थोड़ा थोड़ा सा फूल जाते हैं। जब हम इसको चम्मच की मदद से इस तरह हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा सा फूल के ऊपर आ जाते हैं और अंदर तक हीट चली जाती है, अंदर तक ये कुक हो जाते हैं। और उलटते पुलटते यहाँ पे 4 मिनट हो चुके हैं दोनों साइडों को, और ये हमारे नान अच्छे से कुक हो चुके हैं, अंदर तक ये गल जाएंगे अगर हम इसको लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे। ये देखिए इसका जबरदस्त सा कलर देख लें। ऐसे ही करके मैं सारे नान जितने भी मैंने बनाने हैं सब इस पे डाल के ऐसे ही फटाफट मैं बना लूंगी। आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो भी पराठों वाली वीडियो की तरह अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी किया करें। इस तरह हमें हौसला अफजाई मिलती है और हम चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए मजीद अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके आया करें। यहाँ पे मजीद मैंने 2 और डाल के आपको दिखाए हैं और बस ये इसका फाइनल लुक। अब मैं आपको इसके ऊपर कलर कैसे लाना है और इसको हमने कैसा जबरदस्त सा बनाना है वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने सारे नान जो है वो रेडी कर लिए हैं। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने यहाँ पे बटर लिया है और 1 खाने का चम्मच भर के ही यहाँ पे मैं लूंगी घी का। आप चाहे तो सिर्फ बटर भी ले सकते हैं और आप चाहे तो सिर्फ घी भी ले सकते हैं। इसको मेल्ट कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर लेते हैं बारीक काट के। ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब जो नान हमने बनाए हैं ना उसके ऊपर हमने गरम गरम नान के ऊपर हमने जो नान बनता जाता है ना आपने उसके ऊपर इस बटर को अप्लाई कर देना है। इस तरह ऊपर जो धनिया होगा वो भी उसके ऊपर चिपक जाएगा और बटर भी ऊपर आ जाएगा, कलर भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो देखा कैसे झटपट हमने बहुत ही मजेदार खतरनाक किस्म के नान जो है वो रेडी कर लिए हैं। ये देखिए इसका फाइनल लुक। ऊपर और नीचे दोनों से आप इसको लगा सकते हैं। मैं सिर्फ एक साइड पे लगा रही हूँ, दोनों साइड पे मैं नहीं लगा रही। मैं चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा घी का इस्तेमाल ना हो, इसलिए एक साइड पे इसको स्प्रेड कर रही हूँ। आप चाहे तो दोनों साइड्स पे भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो हमारे सुपर डुपर मिनी साइज के हमारे नान जो है वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार रेसिपी है। आपने लाजमी ट्राई करना है। अपना फीडबैक भी मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।